हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का पहला एक्सरसाइज श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। अगर मेरे चैनल पे आप नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है हम हिंदी का हर चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ठीक है। पहला जो अभी ये क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि इसके जो लेखक हैं वह है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन है इसके लेखक? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो समता पर आधारित होना चाहिए, और भातृत्व मतलब भाईचारा जो है तो होता है उसके भावना पर आधारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों को? तो जाति प्रथा जो होता है ना वो बेरोजगारी का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो आंसर इसका हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए, जो दिखता नहीं है। ठीक है। अगर दूध और शक्कर मिला देंगे, दूध और पानी मिलाने पर वह जो है एक समान हो जाता है। दूध और शक्कर को मिलाएंगे तो वह मीठा हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हमारा जो संविधान बना था उसमें महत्वपूर्ण स्थान जो है वह है भीमराव अंबेडकर का। किसका है? भीमराव अंबेडकर का। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता होता है वह जाति प्रथा नहीं होता है, बल्कि होता है श्रम विभाजन। मतलब जो व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसी कास्ट का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर द, हु आर शूद्राज। तो ये जितना भी है, द कास्ट इज इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर द, दे, हु आर शूद्राज, ये तीनों जो है किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर जी का ही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है, पहले वाला नहीं बल्कि अभी का जो समाज है वह श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? क्योंकि अभी का जो लोग होता है वह कार्य कुशल ज्यादा होता है। ठीक ना। इसीलिए जो है श्रम विभाजन मांग रहा है कि श्रम के आधार पे क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पे। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लाइट कट गया है लेकिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित करता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित करता है? द कास्ट इज इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राज। तो ये जो है पाठ जो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका संपादित अंश है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? कहाँ गए? ठीक है। तो इटली में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में या दक्षिण कोरिया में? तो वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। ठीक है। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे?
बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, या इनमें से सभी थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी कास्ट को महत्व नहीं दिया था, इसलिए ये तीनों क्या थे, इनके रचनात्मक जो है इसके लिए प्रेरक थे। ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है? तो यह जो है क्या है? निबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने किया? ललई सिंह यादव ने। ठीक है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पता है कि अंबेडकर जो थे दलित परिवार के थे। ये ऊंचे कास्ट के नहीं थे, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय कास्ट नहीं होंगे, ये क्या होंगे? दलित होंगे। मेहर कास्ट होता है पानी भरने वाला, उसी कास्ट के थे, और यह 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई गई? लेखक को इस युग में जो है सबसे ज्यादा विडंबना जातिवाद में जो है नजर आई है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है उनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि है वो 1920 ईस्वी में ग्रहण की थी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है वह राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीका से हम ये जो अभी 20 क्वेश्चन बताए हैं, इसके आगे का भी हम क्वेश्चन बताएंगे, और हर चैप्टर का जो है हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हुईगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।